अवाम की बेचैनी हुई खत्म। योम आशुरा की तारीखी सवारी बीबी का आलम के जुलूस के लिए कर्नाटक से लक्ष्मी नामी हाथी निकल चुका है और कल यानी 9 मुहर्रम को हैदराबाद पहुंच जाएगा। इस साल अवाम में बेचैनी थी कि तारीखी मुहर्रम जुलूस में हाथी नहीं होगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कोशिशों से हाथी का इंतजाम हो गया है और मिर्जा रियासुल हसन आफंदी हाथी को लेकर हैदराबाद के लिए निकल चुके हैं। सालों दर सालों से सवारी अलम मुबारक बीबी का आलम रोज़े आशुरा हाथी पे बरामद होता है। इंशाअल्लाह इस साल भी 10 मुहर्रम को अपनी शान व शौकत के साथ सवारी अलम मुबारक हाथी पर बरामद होगी कि चीफ़ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से सदर मोहतरम ने राब्ता क़ायम किया और बताया कि आज 3 मुहर्रम हो चुकी है और अभी तक हाथी के सिलसिले में ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जानिब से कोई डॉक्यूमेंटेशन का आगाज़ नहीं हुआ, बल्कि ये कि जो हाथी जिसकी शिनाख्त HES रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से करवाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और सूरत हाल ये थी कि 3 मुहर्रम तक हाथी की शिनाख्त ही नहीं हुई थी कि कौन सा हाथी आएगा, लेकिन HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से 3 मुहर्रम के दिन दारुस्सलाम आकर जब ये बात जनाब एजाज साहब ने बताई, जिसके ऊपर सदर मोहतरम ने मुझे फ़ौरन कहा कि आज ही आप यहाँ से रवाना हो। और जो इनपुट हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से मिले कि कर्नाटका में कहाँ कहाँ हाथी है, वो 4 इनपुट को जाकर वहाँ पर मिलिए, उन डिस्ट्रिक्टों को जाइए, उनको जो है बुक कीजिए, कंसर्न लेटर लीजिए और यकीनन बनाइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस काम को अंजाम दे और यकीनन बनाए कि 10 मुहर्रम का जुलूस के लिए हाथी लाया जाए। मैं सदर मोहतरम की हिदायत पर हैदराबाद से 3 मुहर्रम को रात में तकरीबन 12:30 बजे वहाँ से रवाना हुआ और 4 मुहर्रम को मैं सबसे पहले देवनगिरी डिस्ट्रिक्ट पहुँचा। वहाँ से एक तवील सिलसिला रहा। इंशाल्लाह मैं आगे इन तमाम बातों को आपके सामने रखूँगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम का सदका तुफ़ैल है, हाजिर इमाम वारिस अज़ा का ख़ास करम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनों के तमाम कोशिशों के बाद आपके और हमारे अक़ीदे का लिए और शान व शौकत के साथ अलम मुबारक सवारी अलम मुबारक आशूर के दिन निकलने के लिए यहाँ से टुमकुर से ये लक्ष्मी हाथी यहाँ से बरामद हो रहा है और HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट ही इस जुलूस का तमाम ज़िम्मेदार है, तमाम इन इंतज़ामात के ज़िम्मेदार हैं। मैं ममनून व मशकूर हूँ जनाब सैयद अज़मतुल्लाह साहब का, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम से अपनी वाबस्तगी व ग़ुलामी का सबूत देते हुए हमेशा हर वक्त राब्ते में रहे। ना सिर्फ राब्ते में रहे बल्कि जब 6 मुहर्रम को तकरीबन 2 से 2:30 बजे जब इस मठ की जानिब से लेटर दिया गया, उसी के बाद तो डॉक्यूमेंटेशन का आगाज़ हुआ। तो जब ये दिया गया तो हमने अज़मतुल्लाह साहब से मैंने कहा कि अज़मतुल्लाह साहब, जो फॉर्मेलिटीज़ के लिए मुझे यहाँ पर जो रेंट होता है उस पेमेंट करना है और तमाम दूसरे सहूलत के लिए जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, उन्होंने बिना ताख़ीर वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को हिदायत दी और जनाब CO साहब असदुल्लाह साहब ने इन अमाउंट को रिलीज़ किया। यहाँ पर हमने इस अमाउंट को इनके अकाउंट्स में डलवाया और वहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए, गाड़ी के लिए हमने तैयारी की। तो तमाम एक लंबा सिलसिला है, इंशाअल्लाह ताला मैं आगे आपको बताऊँगा। फ़िलहाल लिए कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के लिए अब परमिशन हमको कर्नाटका गवर्नमेंट दी है और उसकी बिना पर हम तमाम वेटरनिटी डॉक्टर्स ने 3 डॉक्टर्स ने मिलकर फ़िटनेस का लेटर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद PP मिलने के बचकर 20 मिनट हो रहे हैं, ये साथ मेरा साथ दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी इस बात को आपके सामने तला देता हूँ कि यकीनन अब उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हाथी
कल इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम दोपहर तक हैदराबाद में मौजूद रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हस्बे रिवायत 10 मुहर्रम के दिन अलावे बीबी से सवारी इल्म मुबारक हाथी पर बरामद होगी। और आखिरी में यही कहूँगा, आबद वल्लाह या ज़हरा मा निंसा हुसैना, लब्बैक या हुसैन।